So here we will start with the register. So ये दूसरा एक क्वेश्चन है which is very important from MSBT pattern for computer engineering basic electronic subject. So उसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है कि explain in detail related with the different resistor, capacitor and inductors. और इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ रजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड स्टेट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस. सो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए ये आंसर है. सो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि रजिस्टर ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट है. एक पैसिव मतलब इसे वर्क करने के लिए कोई भी प्रकार का इनपुट सोर्स का ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं. हम वन बाय वन लाइन पढ़ेंगे और उसका हिंदी में कन्वर्जन समझेंगे कि उसका मतलब क्या है. सो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अबाउट रजिस्टर ओनली, कि रजिस्टर क्या होता है, उसका कलर कोड क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हम देखेंगे रजिस्टर ओनली. So resistors are passive electronic components that limit or resist the flow of electrical current in a circuit. They are widely used in electronics to control the amount of current flowing through a different parts of a circuit. तो ये कहा गया है कि रजिस्टर ये एक पैसिव कंपोनेंट है और वो लिमिट करता है या फिर अपोज करता है या फिर रजिस्ट करता है किसको, तो इलेक्ट्रिकल करंट को सर्किट में फ्लो होने से. जैसे रेजिस्टेंस कोई भी सर्किट में बढ़ता है उसी तरह से करंट वो सर्किट में से जाने वाला कम होना चालू हो जाता है. दे आर वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट. इसका मतलब है रजिस्टर्स हर एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट, मतलब जो उसमें से जाने वाला करंट उसको कंट्रोल करने के लिए हमें रजिस्टर का ज़रूरत होता है. हम ऐसा कह सकते हैं जहाँ पे भी करंट को हमें कंट्रोल करना है उस लाइन में हमें, लाइन में मतलब वह सर्किट में, वह पाथ में हमें रजिस्टर लगाना ज़रूरी है. नाउ अगला लाइन पढ़ेंगे हम. There are various types of resistors, but the most common ones are carbon composition resistors, carbon film resistor, metal film resistor and wire wound resistors. तो यहाँ पे जैसे ही हमारा एप्लीकेशन होता है, जैसे ही हमारा कोई भी प्रकार का हम लोग उसका यूज़ करते हैं, जैसे कोई बड़ा एप्लीकेशन है तो उसके लिए ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा कैपेसिटी वाला रजिस्टर हम यूज़ करते हैं. अगर ज़्यादा कैपेसिटी या फिर ज़्यादा करंट को रोकने के लिए हमने कम रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लिया तो रेजिस्टेंस जगह पे ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वो करंट को हैंडल नहीं कर पाता और गर्मी की वजह से वो पूरा उड़ जाता है. उड़ जाता है मतलब जल जाता है. तो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के रजिस्टर्स बनाए गए हैं और उसके साथ एक रेटिंग भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं वैटेज.
रजिस्टर का वैटेज। उस हिसाब से ये कुछ रजिस्टर्स है, वो हम हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से उसे सिलेक्ट करते हैं। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर एंड वायर बाउंड रजिस्टर, यह चार प्रकार के जनरली यूज किए जाने वाले रजिस्टर्स है हमारे रेगुलर लाइफ में। तीसरा लाइन हम पढ़ेंगे। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रजिस्टर इज टू इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस to the flow of a electric current. Resistance is measured in ohms and determines how much is or how much a resistor hinders the current. So here the basic principle of resistor is to introduce resistance to the flow of a electric current. ये हमने पहली लाइन में देखा था कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे करंट कम होते जाता है सर्किट में फ्लो होने वाला। तो यह लाइन, दूसरा लाइन ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस का यूनिट ये ओम है। जैसे वजन मेजर करने के लिए हम ग्राम यूज करते हैं, जैसे वैसे ही हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू हम ओहम्स में मेजर किए करते हैं। तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ओहम ये यूज किया जाता है। जैसे वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट ये एक यूनिट है, करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर यूनिट है, पावर को मेजर करने के लिए वैट यह यूनिट है। उसी प्रकार से रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओहम्स ये एक यूनिट है। एंड इट डिटरमाइंस हाउ मच रेजिस्टेंस हिंडर्स द करंट। नेक्स्ट लाइन, erase a voltage when a voltage is applied across a resistor, it creates a potential difference that causes a flow of a current in the circuit। यह लाइन का मतलब यह है कि करंट कब फ्लो होता है। जैसे एक एग्जांपल की और हम समझ के लेंगे कि करंट कब फ्लो होता है। समझो अगर ये एक पॉइंट है जिसे हम कहेंगे ए पॉइंट, यह दूसरा एक पॉइंट है जिसे हम कहेंगे बी पॉइंट। तो अगर मैं कहूँगा कि ए पॉइंट में 5 वोल्ट्स है और बी पॉइंट में 3 वोल्ट है, तो अगर मैं ये दोनों के बीच का वोल्टेज मेजर करना चाहूँगा तो यह दोनों के बीच में का डिफरेंस होगा। और ये दोनों पॉइंट के बीच में करंट कब फ्लो होगा, तो जब भी ये ए और बी ये दोनों के बीच में अलग अलग वोल्टेज रहेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि दो पॉइंट्स में का वोल्टेज अगर अलग रहेगा तो ही दो पॉइंट्स के बीच में करंट का फ्लो होगा, करंट बहेगा। अगर ए और बी दोनों भी 5 और 5 वोल्ट रहेंगे तो वो केस में करंट नहीं बहेगा, ये हम ऐसा कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन, the magnitude of the current depends on the resistance value of the resistor and the applied voltage according to Ohm's law। तो ये Ohm's law है, I is equal to V upon R, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं V is equal to I into R। यहाँ पे V का मतलब है वोल्टेज, I का मतलब है करंट एंड R का मतलब है रेजिस्टेंस। When I is a current and V is a voltage and R is a resistance, यह कहता है कि
अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ये अगर बढ़ता जाएगा, अगर ये फॉर्मूला हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर बढ़ता जाएगा तो करंट का वैल्यू कम होते जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है आई, ये होता है प्रोपोर्शन का सिंबल, एंड 1/r, तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यह अगर यह फॉर्मूला में दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आई का वैल्यू और जब भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो आई का वैल्यू बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी अपोजिट रहा, मतलब कभी बढ़ गया, तो करंट का वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर, कलर कोड्स आर यूज। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें देखने से नहीं पता चलता, कभी कभी उसके ऊपर कलर कोड्स दिए जाते हैं, कुछ कलर के बैंड दिए जाते हैं। हर एक बैंड का एक अलग वैल्यू होता है और उससे हमें वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है वो हमें पता चलता है। The color bands painted on the register body indicates the resistance value and tolerance. Here is a simple breakdown of a color code SIM. The first two color bands represent the significant digits of a resistance value. The third color band represent the multiplier or the number of zeros to be added to the values. And fourth color band, that is representing the tolerance, indicating the permissible deviation from the specified value resistance. इसका मतलब है यहाँ पे चार बैंड्स होते हैं। फर्स्ट टू बैंड्स मतलब ये पहले दो बैंड्स, उसका मतलब है कि दोज आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वो डिजिट्स हमें एज इट इज ऐसे ही लेने होते हैं। थर्ड कलर बैंड, तो थर्ड कलर बैंड वो होता है, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस टू बी एडेड। और फोर्थ बैंड होता है उसी के ऊपर प्रेजेंट, रेजिस्टेंस ये कंपोनेंट है, उसी के ऊपर ये चार बैंड प्रेजेंट होते हैं, तो फोर्थ वाले को हम कहते हैं टॉलरेंस। तो जब भी ये चार वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर अ रेजिस्टेंस विद अ कलर बैंड्स ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम एक रेजिस्टेंस लेंगे जिसका ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ऐसा कलर कोड है। तो हम इस तरह से उसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि द फर्स्ट बैंड इज द ब्राउन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिजिट 1। नाउ ये डिजिट 1, डिजिट 0 ये कहाँ से आया? तो देयर इज वन टेबल, तो यह एक टेबल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट बैंड कलर इज ब्राउन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्राउन का कलर है और वैल्यू है 1, तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा कि ब्राउन का डिजिट है 1। सेकंड बैंड उसका कलर है ब्लैक, तो फिर से हम वही चार्ट की तरफ जाएंगे, वहां पे लिखा है 0, और यहाँ पे लिखा है मैंने 0 फॉर ब्लैक। एंड थर्ड बैंड, that is red represents the multiplier which is 10 raised to 2। 10 raised to 2 का मतलब होता है ये 10 raised to 2, तो यह मतलब होता है मल्टीप्लायर का। तो मल्टीप्लायर हमें इस कॉलम में देखना है और सिग्निफिकेंट बिट्स रहेंगे तो ये यहाँ पे देखना है।
और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 10^2 का मतलब है एक के ऊपर दो शून्य, मतलब 100, 100। सो इट मल्टीप्लाइज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स बाय 100। और फोर्थ बैंड है गोल्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि गोल्ड, इसके लिए टॉलरेंस का वैल्यू जो है वो दिया गया है ±5%। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 5% इज द फोर्थ, दैट इज फॉर गोल्ड टॉलरेंस। नाउ अब हमें यह सब वैल्यूज एक साथ लिखना है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, द रजिस्टर्स रेजिस्टेंस वैल्यू वुड बी, यह 10, तो ये 10 हमने एज इट इज लिख दिया। थर्ड बैंड इज द मल्टीप्लायर, तो हमने एक के ऊपर दो शून्य देके इस तरह से ये मल्टीप्लायर लिख दिया। अभी इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1000 ओम। तो 1000 ओम को हम इस तरह से लिखेंगे 1 किलो ओम। किलो का मतलब होता है 1000। तो 1000 ओम को हम 1 किलो ओम भी लिख सकते हैं विथ टॉलरेंस वैल्यू ऑफ 5%। और ये वैल्यू आया है यहाँ से फोर्थ बैंड से। तो ये फाइनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 से 4 मार्क के लिए, और पूछा जा सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक आपको कलर बैंड दिया जाएगा और उस कलर बैंड से आपको फाइंड करना है या ढूंढना है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या बनेगा उसका टॉलरेंस के साथ। या फिर उसका उल्टा भी आपको दिया जा सकता है कि कुछ वैल्यू ऑफ रजिस्टर आपको दिया जाएगा और उस पे से आपको उसका कलर कोड फाइंड करना है। अभी ये समझने के लिए हमें ये चार्ट याद रखना जरूरी है। तो इस चार्ट को हम कुछ ट्रिक से हम समझ सकते हैं। देर इज वन ट्रिक जनरली यूज, दैट वन किंग वॉज देयर। सो एक स्टोरी से ये हम थोड़ा समझ सकते हैं। सो वन सेंटेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर रिलेटेड टू दैट किंग, it's the king's name you can have the BB Roy. BB Roy stands for, here I will write, the king's name is BB Roy. This is suppose the name of a king. BB Roy has Great Britain wallet gray and white. So last two colors you have to actually separately remember. So here I will write BB Roy has great great. B stands for blue, that is Great Britain. B stands for here Britain. And wallet gray and white, these two three colors you have to remember on your own, or you can use any other logic. Okay, so during my college days I was not most of the time using it. I am directly remembering these colors. Okay, so you can use any of the method, आप कोई भी method use कर सकते हैं as per your convenience. So B stands for here black, brown stands for BB Roy. So this is your BB Roy. Each of the initials are taken. Has Great, has is not, H is not there, has Great Britain. Okay, so you can remember it as a Great Britain wallet gray
and white. And last two colors are generally the tolerance, that is gold and silver. Gold is 5% tolerance, and it is silver is 10% tolerance. So this is the basic color code that all you should remember. Now we will move ahead and we will take some examples, then you will understand. Before that we will complete this theory part. उससे पहले हम ये theory part पढ़ लेंगे. The color code system allows for quick identification of a resistance value and tolerance of a resistor without the need for additional equipment. मतलब अगर रेजिस्टेंस आपको कंपोनेंट दिया जाएगा तो उसको वैल्यू मेजर करने के लिए हमें कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा मल्टीमीटर या फिर कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की ज़रूरत नहीं है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए. यह इस लाइन में बताया गया है. अगली लाइन में it's worth nothing that it's worth noting that there are variations in the color codes depending on the type and the precision of a register, so it's important to refer to the specific color code standards or use a multimeter for accurate measurements when dealing with the registers in a practical application. तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ स्पेसिफिक रजिस्टर्स का वैल्यू ये उसके टाइप के ऊपर भी डिपेंड होता है. तो हमें एज पर आवर एप्लीकेशन कम टॉलरेंस वाला रजिस्टर अगर सिलेक्ट करना है तो हमें जो मल्टीमीटर ये गैजेट है और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट डिवाइस है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं और उसे हमें हमारा जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब प्रोजेक्ट, उसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसका वैल्यू फाइंड होने के बाद. तो ये कुछ रजिस्टर के सिंबल्स है. ये फिक्स टाइप का रजिस्टर है, इसे हम फिक्स टाइप का रजिस्टर बोलेंगे. ये वेरिएबल टाइप का रजिस्टर है. वेरिएबल का मतलब इसके ऊपर ये अगर ऐसा एरो हो गया तो उसका मतलब है ये वेरिएबल है. ये है फोटो रजिस्टर. फोटो रजिस्टर का मतलब है ये हमारा नॉर्मल रजिस्टर है. ये उसके ऊपर ये लाइट्स के बीम दिखाए गए हैं, लाइट रेज दिखाए गए हैं. मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यूज चेंज होता है उसके ऊपर पड़ने वाले रेज को कंट्रोल करके. तो इसे हम फोटो रजिस्टर कह सकते हैं. आगे है एडजस्टेबल वेरिएबल रजिस्टर. इट इज also variable type. Next is the tapped register, and next one is the thermistor. Thermistor, that means based on the temperature there is a variation in the value. मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी चेंज होना शुरुआत हो जाता है. तो जनरली हम लोग ये फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल रजिस्टर्स हम सभी जगहों पे यूज़ किए जाते हैं. अगर आपने रजिस्टर वेरिएबल देखा नहीं होगा तो हमारे पास जो जुने टाइम के रेडियोस है वो हम कंसिडर कर सकते हैं. नाउ दिस इज द एग्जांपल, फाइंड वैल्यू ऑफ रजिस्टर फॉर गिवन कलर कोड्स बैंड. मतलब आपको ये दिया गया है अभी कि रेड 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 एंड गोल्ड. तो तीनों रेड एंड गोल्ड ऐसा आपको कलर दिया गया है और आपको बताया गया है कि इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है. तो अगर आप ये टेबल देखोगे तो यहाँ पे रेड के लिए, अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो रेड के लिए दो वैल्यू, दैट इज सिग्निफिकेंट बिट, एंड मल्टीप्लायर भी 10⁻² का ही है. हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट रेड के लिए 2, सेकेंड रेड के लिए 2 एंड थर्ड के लिए इट इज़ योर मल्टीप्लायर, इसके लिए 10⁻², मतलब 10 का दूसरा घात. इस तरह से हम लिखेंगे और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन. और गोल्ड का जो टॉलरेंस वैल्यू है हमने जैसे देखा ±5% है. तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2200 ओहम्स. ओहम्स का सिंबल इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. ठीक है.
तो हमें क्या करना है, ये 2200 मतलब 2200 ओहम का रजिस्टर हम लोग को यूज करना है या फिर हमें दिखाना है। सो इसे कहते हैं टू फाइंड द रेजिस्टेंस वैल्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के गणित को सॉल्व और वैल्यूज को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यू प्रैक्टिस एंड ऑल द बेस्ट।